नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा रसूख रखने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। माना यह जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारी स्वामी प्रसाद मौर्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कुशीनगर सीट पर जो हार का सामना उनको करना पड़ा, उसी से सबक लेकर अब कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बड़ी चाल चल दी है। माना यह जा रहा है कि इस बार के जो उपचुनाव होने वाले हैं, हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के चुनावी प्रचार और उनके बयानों की वजह से वो समीकरण बदलते हुए भी नजर आए। वहीं कुशीनगर सीट पर चंद्रशेखर आजाद, रावण पल्लवी पटेल ने जमकर सपोर्ट किया था। कहीं ना कहीं अब वही जो एक भुगतान करने का समय कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का माना जा रहा है। वो किसका साथ देते हुए नजर आएंगे? आकाश आनंद जिस तरीके से कमबैक करते हुए नजर आए, तो ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का जो झुकाव है वो मायावती आकाश की तरफ रहने वाला है या फिर चंद्रशेखर आजाद की तरफ ये पूरा मामला शिफ्ट होता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल अगर देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य खुद मायावती के साथ गठबंधन करने के लिए लोकसभा चुनाव में आगे बढ़े थे, लेकिन ये पूरा मामला कहीं ना कहीं फिट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य और मायावती का गठबंधन होते होते रह गया। लेकिन एक बार फिर से माना यह जा रहा है कि सभी दलित पार्टियों को एकजुट करने के लिए अब स्वामी प्रसाद मौर्य बड़ी कवायद में जुटे हुए हैं। इसका कितना फायदा मायावती को मिलेगा या फिर कितना नुकसान चंद्रशेखर आजाद को होगा, कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर ये सभी पार्टियां, चाहे मायावती हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ओवैसी हो या फिर चंद्रशेखर आजाद, रावण, मायावती सब एक साथ आ जाते हैं तो सभी पार्टियों को बड़ा झटका लगते हुए नजर आएगा, क्योंकि ओबीसी वोट बैंक, दलित वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक पर कहीं ना कहीं बड़ा प्रहार देखने को मिल सकता है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती के साथ पहले भी 25 सालों तक काम किया है। पहले वो बसपा में थे, फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का रुख किया, फिर उसके बाद अखिलेश यादव का रुख किया। अब वो अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या आने वाले दिनों में गठबंधन नहीं करेंगे, इसकी कोई गारंटी ना वो खुद दे रहे हैं और ना ही कोई और पार्टी ले सकती है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य भले ही अपने भड़काऊ भाषण की वजह से जाने जाते हैं, लेकिन जो दलितों में उनका जनाधार है, जो रसूख है, अभी भी बरकरार है। वहीं उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य की बात करें तो भी भारतीय जनता पार्टी से 2 बार की सांसद रह चुकी हैं और इस बार तो ये भी माना जा रहा था कि संघमित्रा मौर्य का नाम हो सकता है कि आने वाले दिनों में निकल कर सामने आ सकता है और संघमित्रा मौर्य हो सकता है कि किसी पार्टी और किसी सीट से फिर चुनाव लड़ती हुई नजर आए। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने उनका नाम आगे किया था, शीर्ष कमान ने किन नामों पर मुहर लगाई, कहीं ना कहीं ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल जो अभी समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, माना यह जा रहा है कि संघमित्रा मौर्य को भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में रखने के लिए कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का जो रुख होगा, क्या वो सभी पार्टियों को मिलाने का होगा या फिर मायावती के साथ गठबंधन करते हुए नजर आएंगे, और अगर आते हैं तो मायावती की इन शर्तों के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी पार्टी मिलेंगी और कौन सा बड़ा पद देंगी, इस पर भी सभी की नजरें बनी हुई हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि आकाश आनंद को जो जिम्मेदारी मायावती ने दी है, उसी से सिमिलर जो जिम्मेदारी है, जो पद है, वो फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य को दिया जा सकता है और पार्टी की कमान भी स्वामी प्रसाद मौर्य संभालते हुए नजर आएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इन सब बातों में और कयासों में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाले दिनों में और विधानसभा चुनाव से पहले पता ही चल जाएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ और स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, इन सब की सियासत को लेकर क्या कुछ लगता है और किन की वजह से इस बार उत्तर प्रदेश का उपचुनाव पूरी तरीके से बिगड़ने की संभावना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।